लोग रोवे हैं कि भाई मैं ठीक करवा दे, लाखों रुपये लाते हैं इसी से बीमारियां पर ठीक होने खातर, लेकिन मैं ठीक नहीं होंगे। एक खुशी की बात यह है कि इसका इलाज संभव है कि ये इलाज ऑनलाइन घर बैठे संभव है। इस चीज़ का इलाज अपना हरियाणा का एक छोटा सा जिला में है, एक मनोवैज्ञानिक है, उसके बहुत सारे चर्चे हैं कि भाई जरा ऑनलाइन इलाज करने लग रहे हो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी तो इलाज भी ऑनलाइन हो गया। बहुत से लोग चंबा में हैं। 5-6 महीने पहले मैंने छकड़ा भाई की वीडियो बनाई थी, मैंने उसका इंटरव्यू ले कहा था। उसकी वीडियो 1 साल तक बंद थी, मतलब कि वो बीमार था, इन्हें बीमारियां थे, घर बैठे उसका भी ऑनलाइन इलाज होया था और उड़ते होया था। आप सबने मैं उस मनोवैज्ञानिक तक मिलवाऊंगा और जानेंगे कि ऐसा किसा तरीका खोज कर लिया भाई वो ऑनलाइन इलाज करे है। तो कैमरामैन तक कहना चाहूँगा, बहुत देर हो गए, आप एक बार रूला करनी हो जो आप दिखा दो क्या चक्कर होने लग रहा है अंदर। भाई बहुत सारी भीड़ लग रही है यहाँ पे, आपने मैं नहीं बताऊँगा भाई, मैं आया खड़ा हूँ। आप देख लो भाई साहब, देख लो, लवनीश मित्तल, साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड रीप्रोग्रामर। भाई रीप्रोग्रामर के मन तो मेरे नहीं समझ, आप पूछेंगे। डॉक्टर जी राम राम, आ सकते हैं? और बढ़िया। हाँ बिल्कुल बढ़िया, आपके बहुत अच्छे सुने डॉक्टर साहब। अच्छा, मेरी काफ़ी तमन्ना थी गणित मिलने की आपसे। मैंने एक छकड़ा भाई की वीडियो बनाई थी, तो उसमें अच्छा देखी थी आपने? चलो, तो वो एक समस्या से ग्रसित थे, मतलब छकड़ा भाई भी, तो उसने आपका नाम लिया था। फिर उसका नाम दिखने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, भाई उस डॉक्टर से मिलवा दे, उसका नंबर दे दे। तो मैंने सोचा क्यों ना मिला ही जाओ डॉक्टर से जाकर। और बहुत सारी मतलब आपके बारे में सुना है कि आप ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज करो, मतलब जिनका इलाज बहुत लोग लंबे समय तक ग्रसित बीमारियां था। भाई किसी के नींद नहीं आती, घबराहट हो जाए है, या फिर डिप्रेशन आ जाए है, नींद की कमी हो जाए है। और एक बात और मैंने राम राम तो पहले राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, सभी को राम राम। अच्छा, एक बात और है कि आप उन बीमारियों का इलाज करो हो एक साथ इकट्ठे, जिनका इलाज मतलब कई लाखों रुपए लगाते हैं लोग, और इकट्ठी बीमारी का इलाज नहीं होता। तो ऐसा क्या है, मतलब क्या खास बात आप में ये? देखो राहुल भाई, ऐसा है कि ये जो मानसिक समस्या है ना, ये वैसे मेन तौर पे दो तरह की समस्याएं होती है। अच्छा। एक होती है शारीरिक और एक होती है मानसिक। मतलब मानसिक समस्याओं में भी दो तरह की होती है। अच्छा। ठीक है। मानसिक समस्या में जैसे मान लीजिए किसी को एंजाइटी की दिक्कत है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि खून में दिक्कत हो। ठीक है, तो उसमें तो भाई दवाइयों का सहारा लेना ही लेना पड़ता है, और कोई और भी रीज़न हो सकते हैं जिसमें दवाइयों का सहारा जरूरी होता है साथ में लेना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जितने लोग दवाइयाँ ले रहे हैं ना, इनमें से 70-80% लोगों को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो लाखों रुपए लगाते हैं वो फिर वेस्ट है? नहीं, वेस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसका। अब देखो भाई, होता ऐसा है कि कोई भी इंसान जब मानसिक समस्या में जाता है, दिखने में ना मानसिक समस्याएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मानसिक समस्याओं की जो जड़ होती है, वो कारण होते हैं, वो एक जैसी होती हैं। अगर आप जड़ को पहचान जाओ और जड़ को ठीक कर दो, तो आपकी एक साथ में कई सारी मानसिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं। अच्छा। उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। जिनको एंग्जाइटी होती है, उनके अंदर क्या समस्या देखने को मिलेगी? उनके दिमाग में नकारात्मक विचार चलेंगे भविष्य को लेकर। अच्छा। कि मेरे साथ ये बुरा ना हो जाए, मेरे साथ वो बुरा ना हो जाए, है ना, मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए, या मेरे परिवार वाले को किसी को कुछ ना हो जाए, या मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरे को बीमारी ना लग जाए, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो क्या होगा, इस तरह के विचार आते हैं। अब इसको हमने एंग्जाइटी के अंदर गिन लिया, उसमें घबराहट होगी, बेचैनी होगी। इसी तरह के जो विचार हैं वो आते हैं डिप्रेशन में भी। उसमें विचार क्या आएंगे कि मैं आत्महत्या कर लूं। ठीक है, या फिर वो पुराने विचार याद आएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दिखने में तो ये अलग अलग चीज है, डिप्रेशन हो गया, एक एंग्जाइटी हो गया। किसी को मान लो नींद की समस्या, अब नींद की समस्या में क्या होता है, रात को विचार चल रहे हैं। अच्छा। उसमें भी विचार ही चल रहे हैं। अब दिखने में समस्या क्या हो गई है, अलग अलग हो गई। अब किसी को बहम की दिक्कत है, उसके दिमाग में बहम चलता रहता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, मेरे को ये हो गया। किसी को लगता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए। दिखने में सारी बीमारी अलग अलग है, लेकिन अगर आप जड़ देखोगे तो जड़ है जो विचार चल रहे हैं दिमाग में। अगर आप विचारों को संभालना सीख जाएं तो बहुत मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने जो ये आप बता रहे हो ना, भी इतने लोग जो हैं कैसे ठीक हो जाते हैं आपके एक कोर्स में, हम सबसे पहले ना उनकी जो जड़ है वहाँ पे काम करते हैं कि सब में एक कॉमन जड़ है कि उनका जो विचार है, उनका जो मन है, उनके कंट्रोल में नहीं होता है। जब उनका मन शांत होना शुरू होगा
नियंत्रित होना शुरू होगा, तो अपने आप उनको ना अपने मन के ऊपर जब कंट्रोल होगा तो नेगेटिव विचारों को रोकना सीखते हैं। अच्छा। तो माइंड के अंदर जब नेगेटिव विचार कम होंगे तो उनकी जो बीमारियां भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। एक उदाहरण और बताता हूँ। मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही। अब नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उस टाइम रात को सोते समय दिमाग के अंदर बुरे विचार चल रहे हैं। अच्छा। कोई विचार चले इसलिए नींद नहीं आ रही। अब इंसान ने क्या किया, डॉक्टर के पास गए, नींद की दवाई लेकर आके सो गए। अच्छा। अगले दिन उसको फिर से नींद की दवाई की जरूरत पड़ेगी, अगले दिन फिर जरूरत पड़ेगी। अच्छा। भाई समस्या ये नहीं है कि नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? समस्या ये है कि जो दिमाग में विचार चल रहे हैं वो नींद आने नहीं दे रहे। वो विचार क्यों चलते हैं, मतलब ऐसा कुछ? वो विचारों के तो चलने के बहुत सारे कारण है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, कोई समस्याएं होती हैं, उसके तो बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन बात यह कि जो दिमाग में वो विचार चल रहे हैं, आप उसको जब शांत नहीं कर पाते, उस कारण से नींद नहीं आ रही। तो जब हमारे कोर्स में या हमारी वो जो हमने थेरेपी बनाई है, पूरा एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिमाग में वो विचार आ रहे हैं नेगेटिव, उसको शांत कैसे करना है, अच्छा, वो सिखाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि भाई वो जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनको, अगर वो आ गए, एकदम से आ गए, ज्यादा आ गए, उसको रोकना कैसे है। अच्छा। वो भी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भी। एक तो है कि वो समस्या आए ही ना, हाँ। कम आए। दूसरा, आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, जब ये दो चीजें सीख जाते हो, उसके बाद में चीजें आती हैं कि जिनको लो एनर्जी है ना, काफी लोगों को ना लो एनर्जी की दिक्कत रहती है। लो एनर्जी से क्या होता है, दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे। किसी इंसान के अंदर अगर एनर्जी लो होगी, इसलिए आप देखो डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हमेशा उदासी रहेगी। अच्छा, आपके क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में रुकूंगा मैंने बहुत सारे, मतलब आपका फेसबुक और यूट्यूब पे सर्च किया आपके बारे में, और बहुत से लोगों ने मेरे को बताया भी कि आप ऑनलाइन इलाज करते हो। तो मतलब अगर मैं जानना चाहूँ, अगर कितने जो बंदे हैं आपसे ठीक हो चुके हैं? तो कोई इसकी वैसे गिनती तो की नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर इतने लोग आ रहे हैं और हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, हजारों में तादाद में लोग हैं इसमें। बहुत सारे, सैकड़ों तो हमारे पास वीडियोस रखी हैं जो लोग ठीक हुए हैं। तो सैकड़ों मतलब अगर ये दर्शक देखना चाहें तो हमको वीडियो दिखा सकते हो? वीडियोस मेरे पास लैपटॉप में है, मैं दिखा देता हूँ, निकालनी पड़ेगी। 1 मिनट का टाइम दो, अब निकाल देता हूँ। ओके ओके, देख लो भाई साहब, आप किस तरह बंदे ठीक हुए हैं और उनका जो रिव्यू आवा है भाई, लोग ठीक होने के बाद दिखावा अपना, आपने कुछ बतावा, तो एक बार वो डॉक्टर जी दिखाओगे। इधर आप उधर घुमा दो ना। सर, आप तो मेरी जिंदगी में बार बन के आए हैं। हाँ जी, मुझे हार्ट को लेकर बहुत डर लगता था सर। मैंने हिसार हॉस्पिटल में बहुत चेक कराया सर, हर 5वें दिन 10वें दिन चेक करा के आता था सर। इको, टीएमटी सभी टेस्ट कराए सर। डॉक्टरों ने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था सर। लगभग 10 साल हो चुके हैं मुझे इस प्रॉब्लम से। अब आपकी क्लास लगाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ है सर। सर, अब पहले मुझे बहुत डर लगता था, रात को नींद भी नहीं आती थी, और ना बच्चों से बात करता था, ना हंसता था। अब बहुत अच्छा लगता है सर, जिंदगी बदल गई है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ये पर्सन थे आपके सामने हैं, कितने परेशान थे ये चीज को लेके ना। और ये वीडियो तो मैंने भी देखी थी जब मैं सर्च करके आया था आपके बारे में। अच्छा अच्छा। और एक ना मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो हमारे फौजी भाई हैं, देखो वो भी हरियाणा की फौजी भाई हैं। इनका ये देखो, इनकी ना चेहरा तो नहीं दिया उन्होंने अपना, लेकिन उनकी आवाज को सुनो। इनको भी ऐसे 2-3 साल से दिक्कत थी, ये गाड़ी नहीं चला पाते थे, कोई घटना हो गई थी, डर बैठ गया था मन में। तो अभी देखो इनको कितना अच्छा इन्होंने रिव्यू दिया है इसका लेकर। मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, वहां से मुझे कौन उठा के ले जाएगा। मैं सीआरपीएफ में हूँ सर, और मैं छुट्टी आया था। पिछले 2 साल से मेरे साथ एक हादसा हो गया था ट्रेन में छुट्टी आते समय। तो उसी टाइम से सर मुझे डिजीनेस 24/7 थी। उसकी वजह से सर मुझे घबराहट होने लगी। धीरे धीरे फिर डर इतना बढ़ गया सर कि मैं मतलब अपने घर से भी बाहर निकलने में डरने लगा सर। मैं भी मतलब बाइक का नाम सुनते ही ये समझ ऐसा लगता था, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे सर। ऐसा लगता था मैं बाइक में जाऊंगा तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, वहां से मुझे कौन उठा के ले जाएगा, कौन हॉस्पिटल पहुंचाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये अभी जैसे हैं मुंबई से हैं, है ना, इनका एक वीडियो आया है, काफी अच्छा आया है। मुंबई से हैं, देखिए। एंजाइटी और फियर का प्रॉब्लम, मेरे को ये एंजाइटी और फियर का प्रॉब्लम सर 10 साल से था। और मैंने पहले भी मतलब ऑनलाइन क्लास भी की है, फिजिकल भी काउंसलिंग की है, तो मेरे को इतना रिलीफ नहीं है जितना अभी मेरे को रिलीफ फील हो रहा है। मैंने पहले मतलब मुंबई, नागपुर और वापी में भी काउंसलिंग किया है।
लेकिन आपके ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना सर, ये मेरे माइंड में जो नेगेटिविटी का जो चैन चल रहा था ना, उसको तोड़ दिया सर। एकदम से नेगेटिव जो है मेरा अभी पॉजिटिव में बदल रहा है। तो आपको 10 साल से नेगेटिविटी की प्रॉब्लम थी? हाँ, नेगेटिविटी की थी, और सर फोबिया का भी मेरे को इश्यू रहता था। पहले जैसे मेरे पास अभी गाड़ी थी तो मैं गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर सकता था। अभी मेरे को कम से कम मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर पा रहा हूँ सर। मेरा जो डर है ना वो तो एकदम से मतलब गायब ही हो गया है। पॉजिटिव फील कर रहा हूँ सर, एक एनर्जी आ गई है सर मेरे अंदर। पहले एनर्जी भी नहीं था इतना। बहुत अच्छा फील हुआ सर। आपके ये जो छोटे छोटे जो सर आप जो बता रहे हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वो इसको मैं कंटिन्यू एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने माइंड के अंदर ये सब फॉलो कर रहा हूँ सर। तो उसकी वजह से एक महिला है, इसकी समस्या बहुत ज्यादा थी। इसमें तो इन्होंने बता नहीं पाए, मतलब बहुत ज्यादा समस्या थी। कह रहे मैं हंसना भूल गई थी, मेरा परिवार परेशान था। अभी ये पंजाब से इसकी वजह से बीमारी क्या थी वैसे? अगर यही इनको तो बहुत सारी समस्याएं थी। नींद की समस्या भी, घबराहट भी, बेचैनी भी थी, बेहोश भी हो जाते थे, और जो हम ओपरी प्राई वगैरह बोलते हैं वो भी इनको समस्या थी। तो ये सारी समस्याएं इसी कोर्स से देखो इनका ठीक हुआ है। इनका अनुभव सुनो। इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं बता सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सर जी पहले स्माइल आती नहीं थी, अब जा ही नहीं रही है। इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैं बता नहीं सकती सर। मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझसे एक बार कुछ भी नहीं होता था, पेन इतना शरीर में, पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर दिखा लिए, डॉक्टरों को दिखा लिया, कहाँ से दवाई ली, कोई बाबा भी नहीं छोड़ा हमने जो हमें फूक फाक मार के ठीक कर दी। तो मैं इतनी मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, मतलब नेगेटिव थिंकिंग ओवर हो गई। मुझे ऐसा लगता था अभी के अभी बस मैंने तो मर ही जाना है, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील, मतलब मुझे 98 तक फर्क पड़ गया सर। इम्प्रूवमेंट, मैं खुश भी रहने लगी हूँ सर। तो घर की सफाई भी मैंने की है, पहले तो मुझसे रोटी भी नहीं बनती। दोस्त ऐसे कि ये पता नहीं कितने लोग हैं, अगर आप पूछो कि कितने हुए हैं तो हम गिन नहीं सकते हैं। हजारों लोग आज तक हमारे से जुड़ चुके हैं, फायदा ले चुके हैं। हमें तो बाद में लोग ऐसी वीडियोस बना के भेजते हैं। अच्छा, वो जिस थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, मतलब वो ऑनलाइन कैसे संभव है? कि मतलब बहुत जगह देखा है, इतने संभव काम को आपने संभव कैसे किया? मतलब 50 लोगों को एक साथ ठीक कर रहे हो, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। देखो इसमें ना अनुभव जो होता है ना वो बहुत महत्व रखता है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे कई सालों का अनुभव हो गया है, तो जब मेरे पास इतने पेशेंट आते थे तो उनको रिसर्च करते हुए मैं देखता था हमेशा कि यार इनकी जो बीमारियों की जड़ ना वो लगभग एक जैसी है। 70-80% लोगों की जो जड़ें एक जैसी हैं। तो मेरे मन में एक विचार आता था हमेशा कि जैसे मेरे पास यहाँ से कोई लोग ठीक हो गए तो उनके जो रिश्तेदार है वो दूर बैठे हैं काफी, ठीक है, तो वो हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते थे। तो हमें मजबूरी में उन्हें ऑनलाइन क्लास करवानी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे मन में क्या आया कि ये जो हमारा इलाज होता है ना, काउंसलिंग का इलाज, आप देखोगे ये इलाज ना लाखों रुपए में होते हैं। अच्छा, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, वही इसका फायदा ले पाते हैं सही मायने में। आम लोगों तक ये इलाज पहुंचता ही नहीं है। इसलिए आज तक लोगों को ये भी नहीं पता कि इन मानसिक समस्याओं का इलाज जो ये काउंसलिंग से भी हो सकता है। जो अगर 1000 लोग दवाई ले रहे हैं तो 1000 में से हो सकता है कि 10 लोगों को बड़ी मुश्किल से पता होगा। अच्छा, ठीक है, तो मतलब बाकी लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना महंगा है कि ऊपर ही रह जाता है इलाज, आम लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। विदेशों में तो सबसे पहले इलाज ही ये किया जाता है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर इसको सबसे बाद में लोग पहुंचते हैं। तो मेरे मन में आया कि यार ये इलाज इसलिए नहीं पहुंच रहा, कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। हाँ जी, तो ये लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचता था इलाज क्योंकि महंगा होता था, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज होती हैं। तो मैंने विचार किया कि इस इलाज को सस्ता कैसे किया जाए और लोगों को आसान कैसे किया जाए कि लोगों के घर तक कैसे पहुंच सके। अगर मेरे पास कोई नहीं आ सकता तो वो घर पे बैठ के कैसे कर सकता है। तो मैंने 3 साल इसके ऊपर जो मेरी अलग अलग थेरेपीज थी और जो कुछ मेरे अलग फॉर्मूलेज थे वो जोड़ के मैंने अलग अलग थेरेपियों के हिस्से, मतलब एक थेरेपी है उसके अंदर से एक पॉइंट ऐसा है जो लोगों को ठीक करता है, तो मैंने उसमें से वो पॉइंट निकाला, दूसरी थेरेपी में से दूसरा पॉइंट निकाला, तीसरी पॉइंट में से तीसरा निकाला, उनको जोड़कर एक प्रोसेस बनाया कि इंसान कैसे कहाँ से बीमार होता है उसको कैसे कट करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है उसको कैसे सही करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम थेरेपी लगाएंगे, यहाँ पे कौन सी थेरेपी लगाएंगे। तो इस तरह से करके हमने वो पूरा जो कोर्स है वो थेरेपी है वो कंप्लीट बनाई। तो इसके बाद हमने क्या किया, पिछले साल हमने मार्च में पहली बार इसको शुरू किया था ग्रुप का, तो उसमें मेरे साथ सिर्फ 10 लोग जुड़े थे। अच्छा, तो टफ था हमारे लिए, लोगों को विश्वास करवाना मुश्किल था कि यार ये संभव है। लोग कहते हैं कैसे पॉसिबल है यार, हमने इतने लोगों से इलाज करवा लिया। तो 10 लोग जुड़े, कोई बात नहीं है, तो 10 में से लोगों को फायदा मिला, तो हमने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा भी ये काम कर रही है। उसके बाद अगले महीने 20-30 लोग जुड़े, 40 लोग जुड़े। तो अब ऐसा समझ लो कि जुड़ते हैं लोग, बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे लोग जुड़ जाते हैं इसके अंदर, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और फ़ायदा होने का सबसे बड़ा कारण ये लोग हैं जो ठीक होने के बाद लोगों को बता रहे हैं।
असली मार्केटिंग तो वही होती है, आपका प्रोडक्ट होता है जो अगर आप किसी को ठीक कर रहे हो और वो 10 बंदों को जाके आगे बताएगा। तो एक बात हो रहा है, 10 को बताना चाहूंगा आपको मैं, कि मैंने जो छकड़ाबाई वाली वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, या फिर आगे लगा भी दूंगा, आप वहां देख सकोगे वो कुकर ठीक हुए हैं। मतलब पूरी पूरी डिटेल तो उन्होंने बताया कि मेरे को समस्या क्या थी, कहाँ से ठीक हुआ हूँ, कैसे ठीक हुआ हूँ। तो छकड़ाबाई के बारे में थोड़ा जो वो ठीक कैसे हुआ थोड़ा बताइए। छकड़ा भाई जी भी देखो इसी कोर्स से ठीक हुए थे, और पहले मेरे को पता ही नहीं था वो कौन है। अच्छा। एक दिन मेरे पास ना अचानक से कॉल्स आनी शुरू हो गई कि आपकी वीडियो देखिए। मैंने कहा जी मेरी तो कोई, मैंने वीडियो नहीं डाली कोई। आप मतलब कौन सी वीडियो देख के आ रहे हैं? मेरे पास मेरे स्टाफ का फोन आ रहा कि सर आपने कोई वीडियो डाली है। मैंने कहा मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो फिर वो कहते हुए उन्होंने बोला कि छकड़ा भाई। मैंने कहा ये छकड़ा भाई कौन है भाई? क्योंकि मैं जानता नहीं था उस टाइम तक उनको। तो उनको उन्होंने जब ज्वाइन किया था, वो शिव भाई के, शिव नाम है उनका सही में, शिव कुमार नाम है। तो मैं उनको शिव कुमार के नाम से कह अपने क्लाइंट के तौर पे या पेशेंट के तौर पे जानता था, पर मेरे को पता नहीं था भी कौन है क्या है ना। तो बाद में हमने जिस किसका फोन आया, हमने कहा भी आप बताइए थोड़ा सा आपने कौन सी वीडियो देखी है। तो हमने लिंक मंगवाया किसी से। जब उन्होंने लिंक भेजा तो हमें पता लगा अच्छा ये है। तो फिर बाद में हमारी उनसे बात हुई कि अच्छा शिव भाई आप, हमें नहीं पता था इस तरह से। तो उन्होंने भी यही कोर्स किया था। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, काफ़ी, जैसे संसद भवन में 1-2 लोग हैं वो भी ऐसे ही ठीक हुए थे। कोई मंत्री लोगों के हैं उस उधर में, वो भी लोग हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी, खुद डॉक्टर्स हैं जो बाद में हमें बताते हैं कि हम भी खुद साइकोलॉजिस्ट हैं या हमने खुद काउंसलिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, हम लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन आपके कोर्स से हम ठीक हुए। ऐसे मतलब बहुत सारे अनुभव हैं जो बाद में पता लगता है। और सारे जो लोगों की आप बात कर रहे हो या ये लोग देख रहे हो, ये सारे लोग जो ये ऑनलाइन हमारी जो हमने थेरेपी बनाई उसी से हो रहे हैं। और इसको बड़ा आसान बनाया हमने, मतलब इतना आसान बनाया कि अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, बुजुर्ग लोग जो मतलब 60-65 साल के लोग हैं वो भी इसको आराम से, अनपढ़ से अनपढ़ लोग आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और एजुकेटेड टू एजुकेटेड पर्सन भी उस कोर्स को कर पा रहा है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे, लोग ना रोते भी हैं, मतलब जो 10-10 साल से उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, फिर वो कहते डॉक्टर सर आप तो भगवान के बराबर हो। जैसे अब रिव्यू में एक बंदा बोल रहा था कि आप सर आप तो भगवान के बराबर हो हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है कि ठीक नहीं हो पाती जब तक आप अच्छे से बेहतर काउंसलिंग नहीं करोगे इसकी। मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने लोगों को ठीक कर रहे हो। और एक बात हो रहा है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई समस्या से है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें? देखो भाइयों, ऐसे है कि ये जो हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट बनाया है ये इसीलिए बनाया है सबसे पहले तो, कि अगर पर्सनल कोई भी मेरे से आना चाहेगा तो देखो एक पर्सनल फीस हमेशा ज़्यादा होती है, सभी डॉक्टर्स की ज़्यादा होती है, हमारी भी ज़्यादा है पर्सनल में। तो हम सबसे पहले तो ये रिकमेंड करते हैं सबको भी, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक तो नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर स्क्रीन पे लगा देना या अपने को, मैं उसमें चल रहा है नंबर, वो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, तो वो आप कर लेना। और इसके अलावा उसी नंबर पे ना अगर कॉल करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी रिस्पॉन्स ना मिले आपको प्रॉपर, क्योंकि कॉल्स आती रहती हैं, छूट जाती हैं कॉल। अगर आपको सही से दोस्तों मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आपको सही से रिस्पॉन्स चाहिए तो व्हाट्सएप, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। वहाँ पे आपको ये जो वीडियोस बना रहे थे इसके और बहुत सारी लिंक मिल जाएंगे, जो हमारे कोर्स चलते रहते हैं उसकी डिटेल हम टाइम टू टाइम व्हाट्सएप करते रहते हैं। जो भी आगे आने वाला कोर्स है, कब ज्वाइन होना है, फीस क्या है उसकी, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और नंबर यहाँ पे आप चल रहा है देख ही सकते हो। तो डॉक्टर जी आप लास्ट में जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं? मतलब लग रहा है कि हमारे पास कोई आस नहीं अब जीने की। दोस्तों ऐसे हजारों लोग, एक दो की बात नहीं कर रहा, हजारों लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि ठीक नहीं हो सकता। देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई भगवान हूं, आप मेरे पास आओ मैं गारंटी करता हूं आपको ठीक कर दूंगा। मैं बस आपको इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि आज तक ऐसी ही स्थिति के हजारों लोग, जैसे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, हजारों लोग ऐसी ही स्थिति में से ठीक हुए हैं। तो बस एक बात सबसे पहले कहूंगा, हिम्मत मत हारो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। अगर हार मान के बैठ जाओगे तो ठीक होने वाले भी होगे तो भी नहीं हो पाओगे। जब तक आपका मनोबल कमजोर है आपको दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा, पहले 5-7 दिन में लोगों को फर्क दिखना शुरू हो जाता है। आपने इतना इलाज करवा चुके होंगे तो एक बार ये भी प्रयास कर लो, क्योंकि ये अब अजमाया हुआ, मतलब 1-2 लोगों का नहीं, हजारों लोगों का अजमाया हुआ, हजारों लोग तारीफ कर रहे हैं इस चीज की। और मैं जैसे अभी मान लो दूसरे शहरों में तो गया नहीं हूँ, अभी हमारे पास विदेश से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि सर हमारे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर भी ऐसी थेरेपी नहीं है जो आपने बना दी। ठीक है, तो बस यही कहूंगा, हिम्मत मत हारो दोस्तों, एक बार प्रयास कर लो, हो सकता है कि आपका जो बदलाव है यहीं से आना हो। तो बस यही मेरी शुभकामनाएं है कि आप अपनी जो समस्या से जूझ रहे हो जल्द से जल्द आप उससे बाहर आ जाओ, भगवान आप पे कृपया करे अपनी, और आप खुश हो जाओ, मुस्कुराओ और खुशियां बांटो। बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर जी।
तो आपने भाई देखा कि मेरा काम था, जो मैंने आप तक बताया कि ऐसे ऐसे कोई मनोवैज्ञानिक है जो इन चीज़ों को ठीक करता है। अब आगे जिम्मेदारी आपकी है, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और कमेंट नीचे कर दीजिएगा आप कहाँ ठीक हो सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं। मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए हैं, अब आपका काम है शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।